इंडिया स्टार कोचिंग देखने वाला सारा भाई राम राम नमस्कार। तो आज ही तार सामने पे हरियाणा जीके की एक और क्लास लेके जिलेवार परिचय अपना हरियाणा जीके को जो चलन लग रहा है भी मैं आप आज एक और क्लास जोड़ा। तो आज आप हरियाणा को एक और जिलो कवर करांगा पूरी तरह। तो कौन सा जिलो करांगा भाई आज, चलो स्टार्ट करा फिर। पानीपत जिला पानीपत। ठीक है भाई। सारों पहला स्थापना कब हुई भी? 1 नवंबर 1989। 1 नवंबर 1989 चार जिला बनया भाई, चारा में एक हो गई पानीपत। ठीक है भाई। हरियाणा का एकमात्र जिला जो 2 बार बना था करनाल से अलग होके। ठीक है भाई। दोबारा कब बना था भाई? जनवरी 1992 में। बाकी 1 नवंबर 1989 में उसकी क्या हो गई थी? स्थापना। प्राचीन नाम की अगर बात करें, प्राचीन नाम, तो पानीपत का प्राचीन नाम भी पांडुप्रस्थ या फिर पानप्रस्थ भी लिखेड़ा हुआ है। पानप्रस्थ या फिर पांडुप्रस्थ। पानीपत का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पे पड़ा था भाई। पाणिनि ऋषि के नाम पर क्या नाम पड़ गया भाई? पानीपत। स्थापना 1 नवंबर 1989। प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ पानप्रस्थ। पाणिनि ऋषि के नाम पर इनका नाम पड़ गया भाई पानीपत इसका। ठीक है भाई। क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल तो 1268 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, इतना इसका है क्षेत्रफल। जनसंख्या 12,05,437, इतनी है भाई इसकी जनसंख्या। 12,05,437। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व 951 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 951 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। साक्षरता अगर देखी जाए तो 77.5% लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। और लिंग अनुपात अगर देखें, तो 864। जनसंख्या कितनी है अभी? 12,05,437। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 951, साक्षरता 77.5% और लिंगानुपात 864। ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं अपन तहसील कौन कौन सी लगती है भाई? तो एक तो पानीपत होगी, समालखां, इसराना, बापोली। समालखां, इसराना, पानीपत और बापोली इसकी क्या है भाई? तहसील। उप तहसील की बात करें, अगर उप तहसील देखें तो मडलोडा, ये भी इसकी उप तहसील। पानीपत, समालखां, इसराना, बापोली इसकी तहसील। और अगर उप तहसील की अगर बात करें तो उप तहसील है भी मडलोडा। ठीक है भाई। चलिए, नदी कौन सी लगती है भी? यमुना नदी। कौन सी नदी लगती है भी? यमुना नदी। फसल की अगर बात करें तो गुलाब के फूलों की खेती होती है भाई। और बासमती धान। फसल गुलाब के फूल और बासमती धान। राजमार्ग अगर देखा जाए तो NH-44। हरियाणा का सबसे बड़ा ऊपरगामी
पुल। पुल हरियाणा का सबसे बड़ा ऊपरगामी पुल NH-44 पर पानीपत में है भाई। ठीक है अभी राजमार्ग। पर्यटन स्थल की बात करें आप, पर्यटन स्थल तो कौन सा है अभी? ब्लू जे। ब्लू जे पर्यटन स्थल कहाँ है? समालखा में। ब्लू जे पर्यटन स्थल कहाँ है भाई? समालखा में। स्थापना 1 नवंबर 1989। क्षेत्रफल 1268 किलोमीटर। जनसंख्या 12,05,437। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 951। लिंगानुपात 864। साक्षरता 77.5%। तहसील पानीपत, समालखा, इसराना, बपोली। उप तहसील मडलोडा। नदी यमुना नदी लगती है। फसल गुलाब के फूल और बासमती धान। राजमार्ग NH-44 हरियाणा का सबसे बड़ा जो ऊपरगामी पुल है वो भी पानीपत में है। पर्यटन स्थल की बात करें तो ब्लू जे पर्यटन स्थल। प्राचीन नाम की अगर बात करें तो पांडुप्रस्थ और पानप्रस्थ। पाणिनि ऋषि के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा था भाई? पानीपत। चलिए भी आगे चलते हैं। उपनाम कौन कौन से है भाई? किस किस नाम से पानीपत को जाना जाता है? तो ऊन नगरी। ऊन नगरी। ऊन नगरी किसे कहते हैं भाई? पानीपत को। बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर या फिर बुनकर नगरी पानीपत। हथकर गांव का शहर का शहर। हथकर गांव का शहर भी पानीपत भी। हैंडलूम सिटी। सिटी पानीपत भी। हरियाणा का मैनचेस्टर। किसे कहते हैं भाई? हरियाणा का मैनचेस्टर पानीपत। पेट्रोकेमिकल सिटी। केमिकल सिटी किसे कहते हैं भाई? पानीपत को। ऊन नगरी, बुनकरों का शहर, हथकर गांव का शहर, हैंडलूम सिटी, हरियाणा का मैनचेस्टर, पेट्रोकेमिकल सिटी किसे कहते हैं भाई? पानीपत को। ये इनके उपनाम हैं। अगर उद्योग की बात करें अभी कौन कौन सा उद्योग हुआ है भाई, तो सेना के 75% कंबल। सेना के 75% कंबल अकेले पानीपत में बनाए जाते हैं। तो सेना जो 75% कंबल चावा है भाई पानीपत से ही चावा है। किसान यूरिया खाद कारखाना ये भी कहाँ है भाई? पानीपत में है। तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना वो भी घटा है भाई पानीपत में। पचरंगा अचार। पचरंगा अचार पानीपत। डिब्बे बंद सूखी सब्जी का निर्यात। कि डिब्बे बंद सूखी सब्जी, जब डब्बा में बंधा हुआ सूखी सब्जी बांगो निर्यात भी घटा हुआ है भाई पानीपत में। किसान यूरिया खाद का कारखाना, तेल शोधक कारखाना, सेना के 75% कंबल, पचरंगा अचार, डिब्बे बंद सूखी सब्जी का निर्यात भी कहाँ होता है भाई? अपने पानीपत में। अब आप बात करते हैं भाई प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल कौन कौन से है भाई? इब्राहिम लोधी का मकबरा। इब्राहिम लोधी का मकबरा। मकबरा। काबुली बाग मस्जिद। मस्जिद। बू अली शाह कलंदर की मस्जिद। बू अली शाह कलंदर। बू अली शाह कलंदर की मजार भी कहाँ है भाई? पानीपत में।
जामा मस्जिद, हरियाणा की जामा मस्जिद कहाँ है भाई? पानीपत में। हाली की दरगाह, अल्ताफ हुसैन हाली की जो दरगाह है वो भी पानीपत में। काला अम्ब पानीपत में। हेमू का मकबरा, ये भी कहाँ है भाई? पानीपत में। इतनी सब चीज़ें कहाँ है भाई? पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा, काबुली बाग मस्जिद, बुली शाह कलंदर की मज़ार, जमा मस्जिद, अली की दरगाह, काला अम्बर, हेमू का मकबरा, ये सब कहाँ है भाई? पानीपत में। ये है भाई प्रमुख स्थल। पानीपत से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट, सारों ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाओ है अभी 3 युद्ध। पानीपत में युद्ध, पानीपत के युद्ध, जो 3 युद्ध लड़े गए हैं भारतीय इतिहास के, जो 3 युद्ध पानीपत में हुए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला युद्ध बाबर वर्सेस बाबर व किसके बीच में लड़ा गया भाई? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। यहाँ से भी मुगल सल्तनत की जो नींव पड़ गई थी, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 में। 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जीता कौन था भाई? बाबर। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मरने वाला पहला राजा, पहला शासक। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है भाई? पानीपत में। फर्स्ट युद्ध हार गया था और जीत की खुशी में काबुली बाग का निर्माण कराया था बाबर ने। ये क्वेश्चन पूछा था, काबुली बाग का निर्माण किसने कराया था भाई? बाबर ने। और इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। दूसरा युद्ध, संपूर्ण डिटेल एक दिन युद्ध की वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। दूसरा युद्ध 1556 में हेमू अकबर, हेमू व अकबर के बीच लड़ा। अकबर की उम्र तब छोटी थी, उनका संरक्षण कौन था भाई? बैरम खान। तो हेमू और बैरम खान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर की विजय हो गई थी, भी जीता था। हेमू का मकबरा पानीपत में, अकबर जीत गया था। 1556 में हुआ था भी दूसरा युद्ध। अंतिम हिंदू शासक, हिंदू शासक कौन था भी? हेमचंद्र विक्रमादित्य। कहाँ से था ये? रेवाड़ी से भाई। अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य। जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में अकबर व हेमू के बीच में, उसमें अकबर जीत गया था भाई। तीसरा युद्ध भी, तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और किसके बीच में हुआ था भाई? अहमद शाह अब्दाली। मराठा और के बीच में अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इसमें भी जीत गया था। ठीक है। जो काला अम्ब का संबंध है वो तीसरे युद्ध से भी, पानीपत के तीसरे युद्ध से। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच। और तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में पानीपत के तीनों युद्ध। चलिए अभी देखते हैं आप मंदिर। तो देवी तालाब का मंदिर, देवी तालाब का मंदिर कहाँ है भाई? पानीपत में। देवी तालाब का मंदिर पानीपत। पाथरी माता मंदिर, ये भी कहाँ है भाई? पानीपत में। मेले कौन कौन से मेले लगते हैं भाई? तो पाथरी माता मेला, दुर्गा अष्टमी,
मेला। और बू अली कलंदर की मजार का मेला। पाथरी माता का मेला, दुर्गाष्टमी का मेला और बू अली शाह कलंदर की जो मजार उस पे भी मेला लगता है। तो मेले पानीपत के। अंतिम भाई, प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख कौन कौन से व्यक्तित्व भाई, कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं? तो सबसे पहले नाम आता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एथलीट है भाई, सभी जानते होंगे। नीरज चोपड़ा एथलीट। रोहित कुमार, रोहित कुमार कबड्डी प्लेयर। रोहित कुमार कबड्डी प्लेयर। अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली एक उर्दू कवि, राइटर, पोएट। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था? 1837 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत में। ठीक है जी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं। राज्य का पहला महिला बिजली सबस्टेशन, बिजली सबस्टेशन कहाँ है भी? पानीपत में। राज्य का पहला महिला बिजली सबस्टेशन, यहाँ पे सारी महिलाएं काम करती है। कहाँ भाई? पानीपत में। अन्नपूर्णा खाद्य बैंक, ये भी कहाँ है भाई? अन्नपूर्णा खाद्य बैंक पानीपत में। बेटी बचाओ, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई भाई? पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई भी? पानीपत से। राज्य का पहला महिला बिजली सबस्टेशन जिसमें पूर्ण रूप से महिलाएं काम करती हैं, पानीपत में है भाई। अन्नपूर्णा खाद्य बैंक भी पानीपत में है। तो पानीपत से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो भाई अपना कंप्लीट है पानीपत पूरी तरह से। पानीपत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अपना नहीं चला। तो हरियाणा का एक और राज्य आज अपन कंप्लीट कर लिया है, पानीपत। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।